पिछले वीडियो में हमने साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय प्राप्त किया था कि साहित्य का इतिहास क्या होता है। आज हम काल विभाजन एवं नामकरण पर चर्चा करेंगे। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ परिस्थितियाँ परिवर्तित होती है। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। एक काल विशेष में एक साहित्यिक विशेष प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता रहती है, तो साहित्य के इतिहास को समय विशेष की परिस्थितियों और साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है। इसी को काल विभाजन कहते हैं। काल विभाजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है कालों में विभाजित किया जाना इतिहास को? इसके दो तीन कारण हैं। एक तो साहित्य के इतिहास को काल विभाजन की सहायता से सुव्यवस्थित ढंग से समझा जा सकता है। दूसरा, अध्येयता को साहित्य के इतिहास के अध्ययन से इसमें सहजता सुविधा रहती है। और तीसरा, साहित्य के विकास की दिशा को समझने में भी काल विभाजन जो है वो मददगार है। तो इन तीन कारणों से काल विभाजन की आवश्यकता होती है। और काल विभाजन के अनेक आधार हो सकते हैं। जैसा पहला आधार है ऐतिहासिक कालक्रम या विकासवादी। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार जो काल विभाजन है वो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल के रूप में किया जाता है। जैसे प्रारंभिक जो समय है उसको आदिकाल या आरंभिक समय कह दिया जाता है। वर्तमान में जो साहित्य रचा जा रहा है उसको आधुनिक काल का साहित्य, और प्रारंभिक और आधुनिक काल के बीच का जो समय उसे मध्यकाल या संक्रांति काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में जो प्रथम काल का नामकरण आदिकाल वह इसी आधार पर किया गया है। दूसरा जो आधार है युग परिवर्तक साहित्यकार के नाम किया है। किसी युग में किसी साहित्यकार का व्यक्तित्व विराट बरगद में होता है और उस साहित्यकार के व्यक्तित्व कर्तृत्व की छाप जो है अन्य साहित्यकारों पर भी रहती है। अन्य सभी साहित्यकार उससे प्रभावित होते हैं और समसामयिक साहित्यकारों के कृतित्व पर उस साहित्यकार के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। तो उस युग परिवर्तक साहित्यकार के नाम के आधार पर उस काल का काल नामकरण किया जाता है, काल विभाजन किया जाता है। जैसे हिंदी साहित्य में आधुनिक कालखंड के प्रथम जो उपखंड है उसको भारतेंदु युग जो नाम दिया गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। और इसके बाद के कालखंड को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी काल के नाम से विभाजित किया गया है। तीसरा है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किसी काल विशेष में साहित्य में एक प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता रहती है और उस प्रवृत्ति से संबंधित ग्रंथों की रचना की बहुलता रहती है। तो साहित्यिक प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर भी कालों का नामकरण किया जाता है। जैसे हिंदी साहित्य में जो तीसरा कालखंड है जिसको उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है, जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है। ये रीतिकाल जो नामकरण है वो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर है, क्योंकि इस कालखंड में साहित्य में रीति ग्रंथों का खंड है। रीति ग्रंथों का मतलब है लक्षण ग्रंथ लिखे गए जिसमें काव्यांगों के लक्षणों को ध्यान दिए गए। इसी प्रकार प्रगतिवाद जो है वो 1936 से 1943 तक का जो समय है हिंदी साहित्य का, उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ये मार्क्सवाद से प्रभावित है, जिसमें सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना है। इसके अलावा एक आधार है सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर। जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के साहित्य को स्वातंत्र्योत्तर काल, इसके अलावा पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल नाम जो ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर किए गए। इसके अलावा दो अन्य आधार हो रहे, एक तो शासक के नाम के आधार पर जैसे विक्टोरिया युग, एलिजाबेथ, ये हालांकि हिंदी साहित्य में ऐसा काल विभाजन हुआ नहीं है, अंग्रेजी साहित्य में है। इसके अलावा लोकनायक के आधार पर जैसे गांधी। अब है काल विभाजन व नामकरण के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है। तो काल विभाजन व नामकरण जो है वह साहित्यिक प्रवृत्तियों और नीति आदर्शों की समानता के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा, साहित्य के कालों का जो नामकरण है प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी जानी चाहिए वो
साहित्य के कालों की जो सीमा का निर्धारण, सीमांकन मतलब पूर्वापर सीमा, पूर्व सीमा, उत्तर सीमा, वो साहित्यिक प्रवृत्ति के आरंभ और अवसान के आधार पर की जानी चाहिए कि मूल साहित्यिक प्रवृत्ति का उदय कब से हो रहा है और उसका अवसान कब से हो रहा है। इसके अलावा मूल साहित्यिक प्रवृत्ति जो है उसका निर्धारण प्रसिद्ध ग्रंथों की प्रसिद्धि और प्रवृत्तिगत ग्रंथों की बहुलता के आधार पर किया जाना चाहिए। ये काल विभाजन एवं नामकरण के संबंध में ध्यान रखने होंगे। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसे अगले वीडियो में